इंसान मनों के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मित्रों, पिछले वीडियो में आपने जाना कि हमें अपने बच्चों का पालन पोषण जैसे एक किसान अपनी फसल की देखभाल करके करता है उसी के अनुसार करना है। जैसा कि पिछले वीडियो मैंने बताया कि मेरा जहाँ पे जन्म हुआ वहाँ की सोसाइटी कुछ इस तरह से थी। बहुत से तादाद में एससी और एसटी की लोग रहते थे। उन्हीं लोगों के बीच में मैं पला बढ़ा और बड़ा हुआ। ये मेरा सौभाग्य है और मेरे घर की एक सामाजिक सूझबूझ मानो कि हमें बचपन से ये नहीं बताया गया कि ये इस धर्म का है, इस जाति का है, इसके साथ नहीं बैठना है, इसके पास नहीं उठना है। इसलिए हमें बचपन से ही सभी धर्मों के और सभी जातियों के लोग हमें अपने लगते थे और हम लोग बहुत ही सहज भाव से रहते थे। और आज भी जहाँ भी मुझे मौका मिलता है साथ में रहने का, मैं सहज भाव से रहता हूँ। मित्रों, जब भगवान ने हमें इंसान बना के पैदा किया, न भगवान की व्यवस्था थी कि कौन सा धर्म होगा, कौन सी जाति होगी, कौन अमीर होगा, कौन गरीब होगा। हमारा जन्म होता है एक प्रारब्ध, जो हमने पूर्व जन्म में जो कर्म किए होंगे उनके अनुसार हमारा जन्म होता है। हम किस जगह जन्म लेंगे, किस क्षेत्र में लेंगे, किस जाति में लेंगे, किस धर्म में लेंगे, ये भगवान की कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसकी मजबूरी है, वो बेबस है कि वो किसी धर्म का या किसी के जाति का या किसी क्षेत्र का बन जाता है। और जैसे जैसे उसका पालन पोषण होता है उसी क्षेत्र, जाति, धर्म की कैद में वो कैद होकर रह जाता है और उसकी सोच, उसकी व्यवहार, उसकी लिखाई, उसकी पढ़ाई, उसका पहनावा, उसका रहन सहन, उसका खान पान उसी तरह से होना शुरू हो जाता है। आप और हम ये भी सब जानते हैं कि एक ही चीज़ को काफ़ी वक्त से कहा जाएगा, बोला जाएगा या उस तरह का जीवन जिया जाएगा तो वैसी ही मानसिकता बन जाती है। आज किसी की मानसिकता को तोड़ना, मरोड़ना या उनको ये कहें कि साहब आप अपनी धर्म छोड़ दो या जाति छोड़ दो या अपना क्षेत्र छोड़ दो, ये वश की बात न मेरी है न आपकी है। लेकिन हमें इंसान बनना है, हमें अपना जीवन को सुधारना है। जो लोग भी इस चीज़ को समझते हैं, जान सकते हैं, अगर ये बात विवेकपूर्ण है, सार्थक है और आपको दिल में लगता है कि हाँ यार बात तो सही है, ठीक है, मैं किसी भी धर्म में हूँ, किसी भी जाति में हूँ, कहीं भी किसी क्षेत्र में हूँ, गरीब हूँ, अमीर हूँ, लेकिन मेरा जो भी व्यवहार रहेगा, घर में रहो, मोहल्ले में रहो, सर्विस में रहो, मैं मेरा व्यवहार इंसान बन करके ही व्यवहार करूँगा। ठीक है, लोग आपके वश में नहीं हैं, लेकिन आप तो आपके वश में हैं। मैं एक एग्जाम्पल पे आपको समझाना चाहता हूँ। डिपार्टमेंट के दौरान, व्यापार के दौरान सबके जीवन में बहुत से दृष्टांत आते हैं। रिश्वत के भी आते हैं, बेईमानी के आते हैं। हमारे जीवन में भी ऐसे दृष्टांत आते थे, मेरे जीवन में भी आए। मैं भी कोई समाज से अलग नहीं हूँ। लोग रिश्वत लेते थे, पता लगता था कि साहब फलाना रिश्वत लेता है या फलाना उसने ऐसे काम के अंदर रिश्वत ली। खबर हमारे पास भी आती है, लोग हमें भी ऑफ़र करते थे, लेकिन बचपन के कुछ ऐसे संस्कार थे तो हमें कचोड़ते थे, नहीं मैं नहीं लूँगा। साथ में मन में ये भी आता है कि यार मैं औरों को भी रिश्वत लेने से रोकूं, बेईमानी करने से रोकूं। लेकिन हम सामान्य मनुष्य, हम किसी को रोक नहीं सकते, किसी को बांध नहीं सकते, ज़बरदस्ती के साथ कर नहीं सकते। क्या हो, क्या समाधान हो। तो उस दौरान बचपन के अंदर या जवानी में सर्विस के दौरान मैं यही सोच करके अपने आप को संतुष्ट करता था कि अगर मैं किसी को रिश्वत लेने से रोक नहीं सकता, बेईमानी करने से रोक नहीं सकता, लेकिन इतना तो कर ही सकता हूँ कि मैं स्वयं रिश्वत नहीं लूँ, मैं स्वयं ईमानदार हूँ, मैं स्वयं झूठ नहीं बोलूँ। दुनिया झूठ बोले, बोलने दो, कम से कम मैं मेरा सुधार तो करूँ।
मैं अपने आप को तो सुधारूं। अगर आपको याद हो संत विनोबा भावे, अगर आप में से किसी ने उनको सुना हो तो उनका एक कथन, मुझे संत विनोबा भावे की जीवनी से कोई मतलब नहीं है, लेकिन बचपन से मैंने उनका एक कथन पढ़ा था और वो कथन था कि अगर हर आदमी अपना सुधार कर ले तो समाज में सुधार करने की ज़रूरत ही नहीं हो, और मेरे जैसे को ये इंसान बनो चैनल बनाने की ज़रूरत भी नहीं पड़े। लेकिन 100 साल या लगभग 80 साल पहले संत विनोबा भावे ने कहा था कि भैया आप अपना सुधार कर लो, फिर आपको किसी को सुधारने की ज़रूरत नहीं हो। अब समाज में हो क्या रहा है कि साहब वो फलाना ऐसा है, उसने ऐसा रिश्वत खाता है, उसका लड़का वैसे करता है, उसके परिवार में ऐसा हो रहा है, खुद के परिवार में क्या हो रहा है, खुद का बच्चा कहाँ पे जा रहा है, खुद कितनी रिश्वत खा रहा है, खुद कितनी झूठ बोल रहा है, खुद कितनी बेईमानी कर रहा है, स्वयं के ऊपर निगाह नहीं जाती। और ये लगभग 40 से 45 साल का मेरा धन और मंथन ने मुझे एक रास्ता दिखाया, इंसान बनो। और इंसान बनने की प्रक्रिया के लिए कई जो नॉलेज प्राप्त हुआ, उसमें था स्वयं का अध्ययन। जो विनोबा भावे ने कहा था कि स्वयं का सुधार करो, तो मैंने स्वयं का अध्ययन करना शुरू किया। अगर जिस दिन आप स्वयं का अध्ययन करना शुरू कर दोगे, दुनिया का जितना भी लिटरेचर किसी भी लेखक ने कितना ही महान लेखक हो, वो तो आपके लिए तुच्छ होगा। जितने भी, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा कि नाम लेना लोगों की मानसिकता में इतना समा गया कि साहब आपने हमारी किताब का नाम ले दिया या हमारे धर्मग्रंथ का नाम ले दिया। लेकिन मैं आपको ये दावे के साथ कह सकता हूँ, जिस दिन भी आपने अपने आप को पढ़ना शुरू कर दिया, आप कितने साहूकार हो, आप कितने बेईमान हो, आप अपने बच्चों के प्रति कितने वफादार हो, अपने पत्नी के लिए कितने वफादार हो, आप अपने पड़ोसी के लिए कितने वफादार हो, अपने माँ बाप के लिए कितने वफादार हो, आपने रिश्वत कितनी चोरी की, आपने कितनी रिश्वत खाई, उस दिन आपको किसी लिटरेचर की, किसी ज्ञान की, किसी गुरु की, न किसी मेरे इंसान चनो बने चैनल की ज़रूरत पड़ेगी। तो आप आज से ही स्वयं का अध्ययन करना शुरू करें, स्वयं में सुधार करें। आप सुधर जाओगे, आप अपने बच्चों को सुधारोगे, आप अपने बच्चों को सुधारोगे, वो अपने बच्चों को सुधारोगे। ऐसे कड़ी जुड़ती जाएगी और समाज के अंदर एक सकारात्मक माहौल बनता जाएगा। ये मेरा बहुत ही छोटा सा प्रयास है। मेरे पास में बहुत बड़ी कोई एजुकेशन नहीं है, मैं सिंपल 11वीं क्लास पास हूँ, बहुत कुछ जानता नहीं हूँ, टेक्निकल नॉलेज नहीं है। मैं कोई एडिटिंग वगैरह जो भी आपके पास में परोस रहा हूँ, वो बिल्कुल ओरिजिनल हूबहू मेरी आवाज़ में, बगैर किसी व्यवस्था के। अगर आपको लगता है कि ये आपके जीवन में कोई काम आएगा, तो मैं आपसे निवेदन करूँगा, मेरे इस भागीरथ प्रयास को आप ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचने दें। मैं आपको वचन देता हूँ, मैं समय के अंतराल के हिसाब धीरे धीरे, इतना भंडार है मेरे पास में, इतना भंडार है कि आपसे शेयर करूँगा तो आपकी उम्र भी कम पड़ जाएगी और आपको लगेगा यार हम कहाँ जा रहे थे, क्या देख रहे थे, क्या पढ़ रहे थे, क्या समझ रहे थे, ऊपर ही ऊपर तैर रहे थे। आप इंसान बनो और स्वयं का अध्ययन करो, फिर आएगा आपको आनंद। इसी के साथ आज का वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद। अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत से लोग ये समझते हैं कि मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मैं कुछ कहना चाहता हूँ पिछले 20 सालों से, लेकिन ये एक ऐसा माध्यम है, ये लाइक और शेयर सब्सक्राइब से ही लोगों तक फैलेगा, लोगों तक जाएगा। जय हिंद।